बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। सो साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी राइट इन डेसिमल फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वो तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर को, ठीक है, या बिग नंबर को, या बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर है ना, ये आपके पास बहुत बड़ा नंबर है। हम इस नंबर को क्या लिखते हैं, इस तरह पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। इस तरह ये आपके पास बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर है, तो हम इसको क्या करते हैं, इस तरह पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को या इस तरीके को हम क्या कह सकते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो या जो बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर हो, जिस तरह ये, इसको हम कहते हैं n। इसको हम क्या कहते हैं, n। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है आप साइंटिफिक नोटेशन का, जिसको मैं अब बता रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, इस बड़े नंबर को या बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर को हम n कहते हैं। और जब हम इसको पावर ऑफ 10 में लिखते हैं ना, जिस तरह का इधर हमने लिखा है कि 6 फिर क्रॉस क्रॉस 10⁻24 लिखा है ना, तो फिर इस 6 को हम क्या कहेंगे, m कहेंगे। 6 को हम m कहेंगे, मेंटिसा कहेंगे, क्रॉस अपनी जगह पे 10, और फिर हम जितना पॉइंट, मतलब इस जितने डिजिट हम इस पॉइंट को मूव करेंगे ना, यहाँ से इस तरफ आएंगे, जितने डिजिट हम आएंगे, तो उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 24 आए हैं ना, तो ये बस एक्सपोनेंट है, तो इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और ये साइंटिफिक नोटेशन का जनरल क्या है, जनरल फॉर्म है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का जनरल। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मास ऑफ अर्थ है ना, यानी 6 क्रॉस 10⁻, ये इतनी ज़ीरो, 6 के बाद इतनी ज़ीरो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मास ऑफ अर्थ है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना, तो पॉइंट देखो, यहाँ आखिरी डिजिट के बाद पॉइंट आता है, तो हम इस पॉइंट को मूव करेंगे किधर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के करीब। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो हम इसको लिखेंगे 6 आएगा। ठीक है, 6 के बाद पॉइंट आएगा, फिर ज़ीरो लिख लेंगे, फिर क्रॉस आएगा 10। अब आपने कितने पॉइंट मूव किए, कितने डिजिट अपने पॉइंट मूव किए, तो देखो यहाँ से अगर आप इसको काउंट करते हैं, इधर से आते हैं, जितने डिजिट आप मूव कर रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं, करते हैं, तो यहाँ 24 डिजिट होते हैं। ठीक है, 24 डिजिट होते हैं, तो हम पावर में क्या लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा, अब आपके पास ये नंबर है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर है। जब हम इसको क्या लिखेंगे, पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, तो देखो यहाँ पॉइंट ये है ना, यहाँ पॉइंट है। जब पॉइंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के करीब मूव करेंगे यहाँ तक। ठीक है, जब आप इधर तक पॉइंट मूव करेंगे, ठीक है, मतलब 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर आपके पास 1 आ जाएगा, क्रॉस अपनी जगह पे 10। अब कितने डिजिट आपने इस पॉइंट को मूव किए हैं, आप इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अब कितने डिजिट इसको मूव, हमने यहाँ, हम अगर यहाँ काउंट करते हैं ना, तो देखो यहाँ से हम करते हैं इधर तक, तो मतलब 31 डिजिट हम इस पॉइंट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक रूल आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, बाद जगह हम पावर को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव लगा रहे हैं, बाद जगह हम पावर को क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट को हम, या पावर भी कह सकते हैं, इसको हम माइनस लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये दो रूल आप अपने पास याद रखें। जब आप क्या करेंगे, राइट से किधर आएंगे, लेफ़्ट की तरफ आएंगे। राइट से लेफ़्ट की तरफ अगर आप आते हैं, तो आप पावर को किस में लगाएंगे, पावर आपके पास आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। जिस तरह हम इधर देखो ना, हम यहाँ से इस तरफ मूव कर रहे, तो देखो पावर किधर आए, पॉजिटिव आए। इस तरह जब आप, दूसरा रूल, ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कि जब आप लेफ़्ट से मूव करेंगे राइट की तरफ, ठीक है ना, राइट की तरफ मूव करेंगे, तो पावर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे इधर देखो नेगेटिव 31 लिखा है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल है। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन का हमारे पास क्या है, क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ करें फिज़िक्स। ठीक है, देखो अगर हम इस नंबर को, ये वाले नंबर को, या इस नंबर को, हाँ, अगर हम क्या करते हैं, बार बार लिखते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, हमसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस नंबर को लिखने में।
क्योंकि ये नंबर अगर हम लिखते हैं ना पावर ऑफ 10 वाले नंबर या साइंटिफिक नोटेशन में जो हमने लिखे हैं, तो ये आसानी से हम लिख सकते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास टाइम हम कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा, तो वो टाइम हमारे लिए कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये है कि इस नंबर को जो बड़े नंबर होते हैं इस तरह जो हम बार बार लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, मतलब एज इट इज़ फॉर्म में, जिस तरह ये, अगर इस नंबर को हम मेमोराइज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, अब देखो ये डिजिट हम आसानी से याद कर, 6 क्रॉस 10⁻24 या 6 क्रॉस 10 या 9.1 क्रॉस 10⁻31, तो इस नंबर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं। ये उसका दूसरा फ़ायदा है। तीसरा ये कि चांस ऑफ एरर क्या होता है, चांस ऑफ एरर ज़्यादा होता है अगर हम उस डिजिट को एज इट इज़ लिख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है 0.00000000, ठीक है, 5, ये एक नंबर है। अब अगर आप इस नंबर को क्या कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो चांस ऑफ एरर होता है ना इसमें, क्योंकि अगर मैं एक ज़ीरो ज़्यादा डालता हूँ तो फिर भी आपके पास एरर है, अगर कम डालता हूँ तो फिर भी के पास एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी जगह पे आप क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, ठीक है, वो आप एक ज़ीरो ज़्यादा डालते हैं तो क्या बन जाता है, 1000 बन जाता है। देखो अब कितना बड़ा फ़र्क है ना। तो इस तरह अगर हम ज़ीरोज़ ज़्यादा या कम डालने से हमारे पास क्या हो जाता है, मेजरमेंट उसमें क्या एरर आ जाता है। ठीक है, अगर हम उसको बार बार लिखेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो फिर हमारे पास चांस ऑफ एरर जो है वो आपके पास कम होगा। ठीक है, अच्छा, एक और फ़ायदा इसका ये है ना, एक और फ़ायदा इसका ये है कि हमारे पास क्या होता है, अच्छा, एक और फ़ायदा इसका ये है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में जब हम नंबर लिख लेते हैं, बहुत बड़े नंबर या बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर, तो उसको हम आसानी से ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो ये कितनी आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। अगर हम इस तरह लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 7, ठीक है, 7 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, 7 लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इतने 9 ज़ीरोज़ लगाते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरा नंबर लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ हम 27 ज़ीरोज़ लगाते हैं, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हम इन नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख 7 क्रॉस 10⁻9, 7 क्रॉस 10⁻27, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जो मेंटीसा है ना, 7 इधर 7, ये 7 आके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी 10 बेसिस सेम है। ठीक है, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 10 अपनी जगह पे आ जाएगा, पावर इधर क्या है 9, इधर 27 है, तो 10 पावर 27 प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास 36 बन जाएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 49 बन जाता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट इधर है ना, 49 के बाद पॉइंट है, तो हम एक डिजिट इस पॉइंट को और भी मूव कर सकते हैं। तो जब एक डिजिट हम और मूव करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 4.9 और क्रॉस 10⁻, अब 36 था पहले, उसमें एक और ऐड हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज या बिग नंबर को या बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर को क्या कर सकते हैं, हम आसानी से लिख सकते हैं, और इससे हमें ये फ़ायदे होते हैं, तभी हम साइंटिफिक नोटेशन जो है वो फ़िज़िक्स में यूज़ करते हैं।